जुकाम छूने से फैलता है। सूप ने असर कर दिया। कैसे असर की बात कर रही हो? कुछ भी नहीं, वो सब छोड़ो ना, आओ। अरे नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ये क्या कर रही हो? नीचे आओ। ओ, आओ। हम दोनों को आज रात इस बारे में बात करनी होगी। तुमने आज मुझे फिर से क्यों बांध दिया? ऐसे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। लिंड्रे, लिंड्रे, तो तुमने मुझसे शादी की ताकि तुम मेरे साथ वो सब कर सको। ठीक है, तो अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये सब के लिए मैं ही क्यों? तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम एक अच्छे पढ़े लिखे और हैंडसम लड़के हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। वैसे भी तुम्हें कर्ज चुकाना है और इसके जरिए तुम अपना कर्ज अच्छे से चुका रहे हो। अरे तुम भी ना, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 साल के बाद हमारी शादी खत्म हो जाएगी। और हाँ, बच्चा जरूर मेरे पास रहेगा, लेकिन उसके डैड तुम ही रहोगे। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि तुमने किसी और से शादी कर ली, तो मैं अपने बच्चे को तुम्हारी वाइफ को मॉम नहीं कहने दूंगी। इसका मतलब तुम्हारा कभी इरादा था ही नहीं अपने बच्चे को उसके डैड के पास रखने का? ओह, वो मैं अकेले ही बच्चे की जिम्मेदारी संभालने और उसकी परवरिश करने के लायक हूँ। इसके अलावा मेरे पास काफी पैसा है कि मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। मैं बहुत ही प्यार और केयर के साथ अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। तो बताओ, आखिर इस बच्चे को डैड की जरूरत ही क्यों है? बात यहाँ जरूरत की नहीं है फांगनिंग। तो फिर क्या बात है? लिंड्रोई, जरा अपनी सोच को बड़ा करो। इस तरह सोचो कि तुम एक प्यारी सी लड़की की मदद कर रहे हो जिसे बच्चा चाहिए, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकती। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम जानते हो मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। लिंड्रोई, लिंड्रोई, देखो मेरी तरफ। हाँ, देखो जरा, कितनी अट्रैक्टिव लगती हूँ मैं। अभी कोई और होता तो कब का मान जाता। कोई और? तो अगर मैं नहीं होता तो तुम इस काम के लिए किसी को भी ढूंढ लेती? क्या नहीं ढूंढ सकती? बिल्कुल भी नहीं। दो मैच्योर एडल्ट्स जब साथ में बच्चा पालेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऊपर से तुम बेवकूफ और बचकानी हो। मैं चाइल्डिश हूँ? चाइल्डिश हूँ? तुम्हारी फीलिंग्स और ईगो के हिसाब से तुम जैसे चाहती हो मैं उतनी देर वैसे ही रहती हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं चाइल्डिश हूँ, इमेच्योर हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इमेच्योर हूँ? ऐसा क्या देखा जो ये कह दिया तुमने? मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा नहीं करूंगा। एक बच्चा गिफ्ट होना चाहिए तो प्यार करने वालों के लिए। हम प्यार नहीं करते। किसने कहा कि नहीं करते? आई लव यू। पूरे दिलो दिमाग से मैं तुम्हें चाहती हूँ और इसीलिए तुमसे शादी की है। तुम ही मेरी पसंद हो। ऐसा नहीं है, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो। हर चीज में मना ही कर रहे हो, तंग करके रख दिया है मुझे। मुझे बस तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं करना, और तुम बच्चा किसी के साथ नहीं करोगी। मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरे पास बता ना पाए। लिंड्रोई!
कहो तो मुंह में डाल दूं? तुम्हारा मुंह कभी शांत नहीं रहता। खाना बंद करो। लिनरोई, तुम इतनी रात को वापस आए हो? हाँ? वो मुझे थोड़ा काम था तो क्या काम था? इतनी रात को घर क्यों आए हो? तुम्हारा कोट कहाँ है? अ, वो मेरा कोट आज हॉस्पिटल में ही रह गया, मैं वहीं भूल गया। आज बहुत काम था, मैं थक गया हूँ मॉम, मुझे आराम चाहिए, सोना है। क्या तुमने लू फांगनिंग से झगड़ा किया? झगड़ा? अब मैं उससे झगड़ा क्यों करूंगा मॉम? ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद आ रही है, चलता हूँ। ठीक है, जाओ फिर। भूख लगी है तुम्हें? नहीं मॉम, मैंने खा लिया। लिनरोई को क्या हुआ? आधी रात अपने घर लौट आया। क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो एक बहुत ही समझदार लड़का है। घर नहीं आ सकता है क्या? उसने गलत नहीं कहा, तुम उसकी माँ हो। सुनो, तुम सोने क्यों नहीं जा रही हो? ठीक है, सोने जाती हूँ। और तुम्हें नहीं सोना? जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, हद है। रुको जरा। खोलो जल्दी। इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं टॉयलेट में बैठी थी। धीरे बोलो। देखो, लिनरोई सुबह से सफाई में लगा हुआ है। इस कोने से उस कोने तक, इधर उधर उसने सब कुछ साफ कर दिया है। देखो ना। लेकिन टेबल साफ करना तो नॉर्मल बात है। बकवास बंद करो। ये तुम्हें नॉर्मल लगता है? सुनो, उसने आखिरी बार ऐसा कब किया था? आखिरी बार कब किया था? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। यासी, जाकर पूछो उससे। नहीं, मैं नहीं। जाओ, पूछो। लिनरोई, तुम्हारा फांगनिंग से झगड़ा पैसे हुआ कब है दोगी? क्या? मैं अब जाती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना नहीं कर सकती, फिर भी मुझे भेज दिया। सुनो, तुम क्यों नहीं चाहती? वो बचपन से ही तुम्हारी सुनता है। तुम कहोगी तो वो करेगा। तुम उसकी माँ हो, चलो साथ चलते हैं। चलो, तुम भी चलो। चलो। मुझे क्यों ले जा रहे हो? लिनरोई, आज वीकेंड है, तुम्हें वाइफ के साथ घर पर रहना चाहिए था। यहाँ क्यों आ गए? बेटा, प्लीज ये बंद करो। तुम कब से यही कर रहे हो? बहुत हो गई है सफाई। चलो अब, बस बहुत हुआ। तुमने आराम भी नहीं किया है। बेटा बस करो, आराम कर लो। तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। हाय मम्मी जी, चाची जी, देखिए तो आपकी बहू आई हुई है। यहाँ पर क्यों आई हो? ये लो, इन सारे बैग्स को अंदर रख दो, जल्दी रखो। फांगनिंग आई है। हाय। ये सब क्या लेकर आई हो? ओह, वो दरअसल मेरी एक दोस्त है जो यहीं कहीं आसपास रहती है, और उसका बच्चा अभी 1 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए ये सब ले जाऊं। तुम्हारी दोस्त है जो यहाँ आसपास रहती है? ओह हाँ, बिल्कुल रहती है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाती अरे हूँ। नहीं 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 मम्मी जी, आप रुकिए रुकिए, बैठिए। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, ये कितना क्यूट है ना। इसे तो कोई छोटा बेबी ही पहन सकता है ना।
और उसकी छोटी छोटी उंगलियां इसके अंदर जाएंगी। अरे वाह, कितना क्यूट है और स्किन के ऊपर बहुत ही मुलायम भी लग रहा है। मम्मी जी, ये देखिए, पता है ये क्या है? ओह, शायद बच्चे इस पर अपना सिर रखकर सोते होंगे। सोते हुए वो कितने प्यारे लगते होंगे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है मम्मी जी, छू कर देखिए। तुम्हें तो ये किसी को देना था, तो इसे खोल क्यों दिया? अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं रख दूंगी वापस। आपको पता है, जब भी मैं बेबी के हाथों और उसके पैरों की छोटी छोटी उंगलियों के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कितनी ज्यादा मुलायम होंगी। और हाँ, जब भी वो अपने हाथों और पैरों को हवा में उछालेंगे तो ये देखकर मेरा दिल ही भर आएगा। तुम्हें बच्चे पसंद हैं? हाँ बिल्कुल पसंद है मम्मी जी। आने वाले वक्त में आप खुद भी तो दादी माँ बनेंगी और आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत प्यार करेंगी। देखिए इसे। लिनरोई, मॉम, आपको अपनी वो फ्रेंड याद है? कौन सी? वही जो बहुत तेज खेलती थी और आप उसे जीतने देती थी। जब से उनका पोता हुआ है, आपने उन्हें फिर कभी नहीं देखा ना? आपने ही बताया था कि वो रोते हुए बता रही थी कि पोता होने के बाद से वो डायपर से दिन रात घिर गई थी और उन्हें हमेशा बच्चा संभालना पड़ता था। तो तुम्हें लगता है कि बच्चा संभालना मुश्किल होगा? ये बहुत झंझट वाला काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल पाऊंगी। हाँ, क्यों? सही कह रही हो ना मैं? हाँ, हमसे नहीं अरे होगा। मॉम, मैं अभी माँ नहीं बन रही हूँ। हाँ? तुमने अभी कहा था कि तुम वो रहने दीजिए। मेरा कहने का मतलब था, इसके बारे में आप लिनरोई से पूछिए। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये सब हो क्या रहा है? हाँ? फांगनिंग, हाँ थोड़ा उधर हो जाओ। मुझे बैठना है, उधर खिसको। फांगनिंग, हाँ, ये लो, इसे ट्राई करो। थैंक यू आंटी। पिछली बार जब मैं बाहर गई थी तो मैंने एक किसान को ये बनाते हुए देखा था। आंटी जी, फिलहाल हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो मैं चाय नहीं पी सकती। ओह, देखिए आंटी, मेरी तरह की करियर ओरिएंटेड लड़की को देखकर लोगों को लगता है कि मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाऊंगी, पर ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जरा देखिए मुझे, मैं अपने होने वाले बच्चे को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी ममता के साए में पलकर हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। सही कहा ना मैंने? ठीक है आंटी, इसे मैं पी लेता हूँ। फांगनिंग की तरफ से माफी चाहता हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि बच्चों के बिना औरत कमजोर हो जाती है या उसकी जिंदगी अधूरी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही थी। मैं जानती हूँ, मैं इसे पर्सनली नहीं लूंगी। असल में बच्चा होना एक बहुत बड़ी बात है, पर मेरे जैसी औरतें जो बच्चे ना करने का फैसला करती हैं और अपनी मर्जी से रहती हैं, वो भी अच्छा लाइफस्टाइल जी सकती हैं। हाँ शांत बिल्कुल रहिए। करते हैं। सुनो फांगनिंग, तुम्हारी बोलने की स्किल्स काफी खराब है। मदरहुड स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं बोला करते। याजी आंटी, याजी आंटी, मैं यहाँ हूँ। आइए, यहाँ आइए, जल्दी आइए। आंटी, हाँ? क्या आपको एक अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए एक डिटेल्ड रेज्यूमे नहीं बनाना है? रेज्यूमेस? हाँ, वो तो जरूरी है ना? अरे याजी आंटी, मैं रेज्यूमेस भेजती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया, यासी आंटी का डिवोर्स हो चुका है और बच्चा डैड को मिल गया है। संभल के रहना और ध्यान से बात करना, ठीक है? बहुत टेस्टी है। मम्मी जी, आओ अंदर आओ।
जल्दी आओ, दरवाजा बंद करो ओ पहले। हाँ, बैठो, कुछ पूछना है तुमसे। बैठो बैठो। बाहर तुमने कहा था कि तुम बच्चा चाहती हो, उसके बाद तुम मुकर गई। हाँ। तुम असल में चाहती क्या हो? दरअसल बात यह है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हम एक बच्चा पैदा करें। और हाँ मम्मी जी, आप भी तो नहीं चाहती है कि हम दोनों कोई बच्चा पैदा करें, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। मैं बिल्कुल चाहती हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप बच्चे की परवरिश नहीं करेंगी। अरे नहीं, मैं लिन रोई के पास बैठी थी, इसलिए कहना पड़ा कि मैं नहीं चाहती हूँ, नहीं तो वो अजीब महसूस करता ना। समझो ना। मम्मी जी, हाँ, हो सकता है कि आप कभी दादी माँ नहीं बन पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? बात यह है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम दोनों कुछ नहीं, जाने दीजिए। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। तुम शादीशुदा हो फिर क्या? हम कपल की तरह नहीं रहते हैं। हाँ, कपल की तरह नहीं रहते हो? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। वो मेरे बेटे में कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है? उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। क्या पता। थोड़ा ऑरेंज पील, बस इतना काफी है। ओटमील। ओटमील से कुछ नहीं होगा। तुम चुप रहो, अभी कुछ मत बोलो। इसमें वुल्फ बेरी, काली तिल, सब हो गया। लेकिन लिन रोई क्या सोच रहा है? मुझे क्या पता कि वो क्या सोच रहा है। शायद वो फांगनिंग से प्यार नहीं करता। क्या बोल रही हो तुम? वो भला फांगनिंग से प्यार क्यों नहीं करेगा? ठीक है, बस करो, पहले ही बहुत गड़बड़ है। बस इसे ठीक करने का तरीका ढूंढो। ठीक है। तुम अब तक गई क्यों नहीं? क्यों भला? मैं क्यों जाने लगी? मैं वहीं रहूंगी जहाँ तुम रहोगे, और कहाँ जाऊँ? मेरी बात सुनो, तुम जो भी प्लान कर रही हो उसमें कामयाब नहीं होगी। जाने क्या क्या सोचते हो। मैं भला क्या प्लान करूंगी? वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो तो मुझे तुम्हारे पास में होना चाहिए, है ना? मम्मी जी, ये पीने से मना कर रहे हैं। लिन रोई, जल्दी से पियो उसे। चलो अब चुपचाप पी लो, पी लो। ठीक है मॉम। मम्मी जी, लिनरोई पीने से मना कर रहे हैं। लिन रोई, तुम्हें क्या हो गया है? पी लो, अब मॉम की भी नहीं सुनोगे? उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? जाओ, कप धो दो। ठीक है। उसने पी लिया, हाँ ना? अच्छा है। मैं शावर लेने जा रहा हूँ। चलो चलो चलो, आजा आजा। मेरी बात सुनो, बाद में। वो अभी शावर लेने गया है, तुम चुपके से अंदर चली जाना। मम्मी जी, धीरे बोलो, वो सच में ऐसा सुनेगा। करना मैं होगा? दरवाजा लॉक कर लूंगी, वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा।
करो, चुप रहो। रहने दीजिए मम्मी नहीं, जी। बातें बंद करो, चुप रहो। अच्छा भूल जाते हैं इसे। क्या कर रही हो, चुप रहो। जाओ अंदर जल्दी, जाओ। देखो, वो शर्मीली है, पता है ना? माफ करना, मैं चलो 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 चलो। बस भी करो। कहाँ जा रही हो? अंदर आओ। मैं यहाँ कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा। सवाल ही नहीं उठता, फैमिली को शक हो जाएगा। मैंने डैड से बात कर ली है। मेरा मतलब अंकल लू से बात कर ली है कि मुझे यहाँ घर पर काम है तो थोड़े दिन यहीं रहूंगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं भी यहीं रुकूंगी। ठीक है, तुम यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन फर्श पे सोना। नहीं तो मॉम चाहती है कि हम दोनों एक साथ सोएं। और हाँ, भूलो मत कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आने वाले 1 साल तक तुम्हें मेरे पति होने का हर फर्ज निभाना होगा। तब तो फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा पॉइंट नंबर 6 एक बार अच्छे से और पढ़ लेना चाहिए। वो क्या? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि अगर तुमने जबरदस्ती मुझ पर दबाव डाला कि मैं कोई गलत काम करूं या फिर गैर कानूनी काम करूं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का पूरी तरह से हक रखता हूं, बिना किसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। और हाँ, एक और बात जोड़नी है। सारे राइट्स और ड्यूटीज जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं उन्हें पूरा करना होगा बिना किसी कानून को तोड़े हुए। मैं डीएस सिंह ग्रुप की जनरल मैनेजर लू फांगनिंग हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कोई कानून तोड़ूंगी? फिर भी बहुत अच्छे। और अब क्योंकि तुम तय कर ही चुके हो तो मैं अपना काम करने के लिए किसी और को ढूंढ लेती हूँ। बाय। लू फांगनिंग, शादी में धोखा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हारा पैसा, साथ में तुम्हारा घर और तुम्हारा प्यारा डियर सिंह, सब में आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा। तुम फर्श पे सो सकती हो। आरामदायक है।
लीडर, आपको क्या लगता है कि आपके प्लान का डायरेक्टर लो की सोच पर कोई असर पड़ेगा और वो मान जाएंगे? मुझे और ओवर टाइम नहीं करना है। ओवर टाइम मैं कर रही हूँ, आप नहीं। कितना अच्छा बनाया है मैंने। अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया तो ये इस वजह से नहीं होगा कि ये अच्छा नहीं बना, बल्कि पता है कभी कभी परफेक्ट कपल्स दुश्मनी से ही शुरुआत करते हैं। सीईओ, फिर से नहीं। सीईओ, वैसे ये काफी अच्छा बना है ना? हेलो सर। असिस्टेंट ही, क्या काम है आपको? डायरेक्टर लू चाहते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग तुरंत एग्जीबिशन सेंटर पे पहुंचे और अपनी प्लानिंग्स अपने साथ ले आना। प्लान के हिसाब से हमें सेटअप के लिए सिर्फ 3 दिन मिले हैं, लेकिन अचानक प्रॉब्लम आ गई, इसलिए इस वीकेंड कोई काम नहीं होगा। तो हमें सारा सेटअप आज के आज ही तैयार करना होगा। अगर ये नहीं चाहते थे तो प्लान बनाते वक्त इमरजेंसी को भी ध्यान में आपको रखना चाहिए था। क्या चाहते हो कंपनी प्लान की नाकामी की कीमत चुकाए? एग्जीबिशन का सेटअप आज ही पूरा होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो प्रॉब्लम सर। जोर से बोलो। नो प्रॉब्लम सर। और एक बार। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, सब लोग काम पर लग जाओ। जितनी जल्दी ये खत्म करोगे घर जाकर आराम कर पाओगे। और आलस मत दिखाना, वरना यहीं से शुरू करना होगा। ये ऐसे करना होता है? कितने मेहनती हैं, सब काम खुद कर लेते हैं। अब तो और पसंद आने लगे। यही रहना ज्यादा अच्छा है। सांस लेना भी मुश्किल है जब डायरेक्टर लू सामने हो। डायरेक्टर लोग काफी हैंडसम है। ऊपर से जब सूट पहनते हैं तब उफ, बहुत चार्मिंग लगते हैं वो। हे, उनके साथ ओवर टाइम करना मतलब आंखों के लिए ट्रीट है। लेकिन लू याओ बहुत डरावने हैं, कोई उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता। कौन सी लड़की होगी जो उन्हें झेलेगी? तुम नहीं, झेल तुम सकती झेल हो, सकती तुम हो, झेल तुम झेल सकती हो, सकती हो। हाँ। मुझे लगता है चुप रहोगी तो ज्यादा अच्छा काम होगा। ये भी ना। अच्छा सुनना, हाँ, इन बॉटल्स के लेबल्स पर क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? दिखा नहीं क्या? इस पर वर्ड्स क्लियर नहीं है। इसे देखो। ये तो आखिरी डिफेक्टेड लेबल्स का बैच है ना, ये नए होने चाहिए थे। अरे बस इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, बाद में नए लेबल्स लग जाएंगे। मतलब ये सब तो हो चुके हैं। मेरा मतलब है अब हम सब ठीक नहीं कर सकते। और वैसे भी काफी देर हो चुकी है, कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सब मेरे पेट में दर्द होने लग रहा है। अरे मैं रुको, इसे टॉयलेट लेकर चलो, जाती रुको, हूँ। बहुत तुम्हें दुख क्या रही हो बात रहा तो है? ये सुनो, बताओ, मैं चलो, ला दूंगी। तुम लोग टॉयलेट जा रहे हो या ड्रिंक लेने जा रहे हो? ये कौन है? पक्का वही होंगे, क्योंकि ऐसे मौकों पर हीरो ही हीरोइन के पास आते हैं।
ये सब अकेले क्यों कर रही हो? मैं ये लेबर चार्ट का डिवीजन है, सबको फॉलो करना है, अपनी पोजीशन मत छोड़ना। यू गॉट इट? और कुछ? हाँ, और टाइम कम होने की वजह से डिटेल्स इग्नोर मत करना, सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। साइसियो, ऐसा क्यों किया? हमने मना तो नहीं किया था ना? सच में तुमने चुगली क्यों की? नहीं की। असिस्टेंट ही, तुम्हें हर बार चेक करना होगा, जैसे काम पूरा होने पर टैक्स लगाते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे तुरंत बताना। ओके। तुमने क्या चेक किया था? चलो चलते हैं। मैंने क्या चेक किया? चलो चलते हैं। हाँ। उसने सिर्फ मेरी हेल्प ही नहीं की बल्कि मेरा बदला भी लिया और मुझे मुसीबत से बचाया भी। ये तो बिल्कुल परफेक्ट हीरो है। मैंने 3 बार तुम्हारा काम बिगाड़ा, जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन उन तीनों हादसों के बिना भला मैं यहाँ तक कैसे पहुँचती? हाँ नहीं नहीं। आओ कुछ खाने के लिए ले लो। ये लो, इसे हटाओ जरा। चलो 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 चलो। हम तुम्हारे लिए लाए हैं बर्गर विद ऑनियंस ऑर्डर कहाँ पे? और ये चिकन बर्गर और फ्राइड चिकन बर्गर और टमेटोज वाला। ये सीयू कौन सा चाहिए? क्या मैं दोनों ले सकती हूँ? जानती हूँ एक ही होगा तो चिकन बर्गर। ये लो। थैंक यू। लेना चाहोगे? डायरेक्टर, मीट बर्गर और चिकन बर्गर है, आपको कौन सा चाहिए? अच्छा है। मीट बर्गर। ठीक है। तुम्हें शाम को कहीं बाहर जाना सुनो, इसमें प्याज मत डालना। ठीक है। ये क्या? आखिरकार मौका मिल ही गया। हाँ हाँ, काफी। ये लीजिए। उन्हें और दे दो। मुझे टमाटर नहीं चाहिए। अरे नहीं। चिकन नहीं, बर्गर्स मैं भी सब है। खाता हूँ। नहीं, थोड़ा सा और खा लो। थोड़ा सा और खा लो। डायरेक्टर लू, क्या हो गया? थैंक यू। किस लिए? प्राइस टैग की वजह से आपने काम डिवाइड कर दिया। ओह, मैं तो बस वर्क एफिशिएंसी बढ़ा रहा था। क्या हुआ? तुम्हें लगा ये तुम्हारे लिए था? ये शुरू हो गया। क्या फिर से अच्छे से बात नहीं करेगा? कितना बोरिंग है ये। आराम से खाओ। हाँ, साइसियो, मुझे नहीं पता तुमने मिस लो को कैसे मनाया तुम्हें डियर सिंह में लेने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम काफी काबिल हो अपना काम करने के लिए, वरना तुम्हें यहाँ से जाना पड़ सकता है। हाँ हाँ, जानती हूँ, हमेशा फिल्मों में यही होता है। बाद में तुम मुझे जाने भी नहीं दोगे। मुसीबत में हीरोइन को बचाना कितना पुराना प्लॉट है, पर मजेदार है। क्या तुम ठीक हो? डायरेक्टर लू, ये आपके लिए बिना प्याज का। सुनिए मिस्रो, आपने मुझे इतनी रात को एग्जीबिशन चेक करने के लिए यहाँ क्यों बुलाया है? डायरेक्टर लू, फॉन्गनिंग, देखो सारे अरेंजमेंट्स पहले ही हो चुके हैं। हम 2 दिन में ओपन कर सकते हैं। चलो हम यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए मिस्टर ली, चलकर देखते हैं। हाँ, ये काउच डिजाइन किया है इन्फिनिटी के डिजाइनर केविन ने। ये हमारी मेन प्रेजेंटेशन है इस एग्जीबिशन की। इंटरव्यू सेगमेंट में डिजाइनर यहाँ होंगे और इंटरव्यू होगा। मुझे लगता है यहाँ सब ठीक है, चलो कहीं और देख लेते हैं। जरा रुकिए, मुझे लगता है उस काउच की पोजीशन में कुछ गड़बड़ है। आपको क्या लगता है साइमन? शायद लाइट का असर होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते मिस्टर ली? हाँ? आप इसके ऊपर बैठकर क्यों नहीं देखते? मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। अरे सब ठीक ही तो है, इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। फर्नीचर बनाना प्रिसीजन और डिटेलिंग का काम होता है। इसे किसी आप ही की तरह सक्सेसफुल इंसान के लिए बनाया गया है मिस्टर ली।
एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। मिस्टर ली, बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। हाँ, आप लगभग सारे फर्नीचर देख ही चुके हैं और ये काउच आपको परफेक्टली सूट कर रहा है। अच्छा, थोड़ा लेफ्ट की तरफ बैठिए। हाँ, साइमन, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें राइट की तरफ बैठना चाहिए? चलो राइट घुमाते हैं। हे, शायद लाइट का असर है। देखो मिस्टर ली का चेहरा फीका लग रहा है। अरे रुकिए रुकिए मिस्टर ली, बैठे रहिए। डायरेक्टर लू, हालांकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी हमें बेस्ट काम करना है। हाँ, समय बहुत ही कम था, वरना हम इससे बेहतर कर सकते थे। जब हम प्लान पहले से ही बना चुके थे, तो फिर एग्जीबिशन मॉल ने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? आपको क्या लगता है डायरेक्टर लू? लोग तो आसानी से बेवकूफ तो बन ही जाते हैं। मिस लू, हमारा काम हो गया। इस लाइट में मेरी आंखें धुंधली हो रही है। अब आप उठ सकते हैं मिस्टर ली। थैंक यू। लू फांगनिन, इसमें क्या गड़बड़ है? हाँ सही कहा, इसमें क्या गड़बड़ है साइमन? आई एम सॉरी मिस्टर ली, मैं तो बताना ही भूल गया। ये जो लाइट है ना, लगभग टकराई गई थी हमारे एक स्टाफ से। मैंने चेक किया है, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। किसी ने जानबूझकर किया? अच्छा, वो आप पहले ही आकर बैठ गए मिस्टर ली, नहीं तो आपकी जगह कोई और होता और ये बहुत बुरा होता। लू फांगनिन, क्या आपके लिए हम एम्बुलेंस बुलाएं? उसकी जरूरत नहीं है। मर जाऊंगा तब बुलाना। चलो, आज तो हद ही हो गई। मिस लू, मैं वहाँ चेक करके आता हूँ। हाँ जाओ। हाँ, ये लाइट ठीक होने के बाद यहाँ से हमारा काम खत्म है। बाकी जगह चेक हो चुकी है, कहीं छेड़छाड़ नहीं मिली। एग्जीबिशन को लेकर बिल्कुल फिक्र मत करो। साइमन, आपने बहुत मदद की। नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है? आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने देखा कि जब तुम आई बड़ी उदास लग रही थी। तुमने तो बहस भी नहीं की, सीधा मुद्दे पे आ गई। कहीं लिनरुई से झगड़ा हुआ? नहीं तो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फांगनिन, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बस बता देना। और अगर तुम्हें मन हल्का करना हो तो हम साथ में बॉक्सिंग कर सकते हैं। बस तुम सब कुछ दिल में मत रखो। आपने कहा था किसी नए इंसान को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर मैंने आपको बता दिया तो हो सकता है आप मुझ पर बहुत नाराज होंगे। अच्छा, मुझे इसके साथ कुछ काम है। अंकल बाय। ये मुझसे क्या चाहती है? और ये माहौल, क्या ये इतनी जल्दी हम दोनों को जुदा कर देगी? तुम्हारा यहाँ पर काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मुझे, हाँ शायद। अच्छा है।玫瑰花瓣的香味